हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होइएगा। आज क्लास 6 का पहला चैप्टर कविता जो है अरमान, उसी का क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। ठीक है, पहले वाला वीडियो में मैंने अरमान कविता है जो उसका एक्सप्लेन करके दिखाए थे। आज हम इसको क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ ताकि आपको अच्छा से तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं। बताया गया प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों कही गई है? ये पहला प्रश्न है। ठीक है, इसमें बताया गया है प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों कही गई है। ठीक है, तो इसका आंसर है समाज में जो लोग गरीब है, भिखारी है, या समाज में जो लोग सहायता और सुविधा से वंचित है, सुविधा से क्या है, वंचित है, ऐसे लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में समता आएगी। ऐसे लोगों को गले लगाने से क्या होगा, हमारे समाज में समता आएगी, यानी कि हमारा समाज एक जैसा हो सकता है। ठीक है, जो लोग सुखी होंगे अतः सुखमय एवं समाज एक समान की स्थापना के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने की और सुखी बनाने की बात कही गई है। ठीक है, तो यही आपको आंसर है। ठीक है, बताया गया हुआ है कि यही जो समाज में जो लोग गरीब है, जो भिखारी है, जो समाज में लोग सहायता और सुविधाओं से वंचित है, ऐसे लोगों को गले लगाने, सुखी बनाने से हमारे समाज को समता आएगी तथा लोग सुखी होंगे अतः सुखमयी एक समान समाज की स्थापना के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने की बात कही गई है। ठीक है, यही आपका प्रश्न है। इसके बाद अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न बताया गया है, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? तो दूसरे कविता में बताया जाता है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए कहा गया है कि हार कर बैठना या अपने से उम्मीद मार कर बैठना। ठीक है, थोड़ा इस पर डार्क हो गया। अपने से उम्मीद मार को बैठना कायरता है, उसके डरपोक कहते हैं, उसी को अज्ञानता कहते हैं। ऐसे बेचैनी जो है कि हताश लोगों के दिमाग में फिर से उत्साह जगाने की ज़रूरत है। यही कहते हैं कि जो व्यक्ति हार कर बैठे हैं, जो उम्मीद मार कर बैठे हैं, वैसे व्यक्ति को कायरता कहा गया है, अज्ञानता कहा गया है। ठीक है, और वैसे व्यक्ति को दिमाग में फिर से उत्साह जगाने की ज़रूरत है, तब वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न है, कहा जाता है इसमें ऐसे भाव व्यक्त करना है। कहता है रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। क्या करना है, इसको अर्थ स्पष्ट करना। तो यही बताना है कि इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि के सेवा में अपने सर्वस्व लगाएंगे, इसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो बताना है इसका उत्तर। आज़ादी हमारा प्रथम अधिकार है। आज़ादी क्या है, हमारे भारतीय लोगों का प्रथम अधिकार है। हमें रोको, है ना, हमें मत रोको, हमें आगे बढ़ने दो। यहाँ के लोग का कहना है कि हमें जीवन में रोको न मत, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। हम अपने मातृभूमि, है ना, जो मातृभूमि यानी कि जन्मभूमि को बोलते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि सेवा करने दो, हम अपने सब कुछ तन मन धन और अपना देश की अपनी मातृभूमि के सेवा में, है ना, सेवा करना चाहते हैं। किसको? तो अपने देश को सेवा करना चाहते हैं, अपने मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। यही इसमें इसका अर्थ व्यक्त होता है। किसका? रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि के दीवाने हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो वही बात है कि आज़ादी हमारा प्रथम अधिकार है, हमें रोको मत, हमें आगे बढ़ने दीजिए, हम अपने मातृभूमि के यानी कि जहाँ पर हम जन्म लिए हैं उसको सेवा करने दो। हम अपने सब कुछ तन मन धन से अपना देश की अपनी, है ना, देश की अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। ठीक, तो चौथा प्रश्न पर चलते हैं। कहते हैं कि बूढ़े और बुजुर्गों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, बूढ़े और बुजुर्गों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर है बूढ़े और पूर्वजों को मान बढ़ाने के लिए हमें कर्तव्य परायण होना चाहिए। ठीक है, अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे लगन से मेहनत करना चाहिए, पक्के और सत्यनिष्ठा बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर और सच्चे थे। उनका अनुकरण करने से उनका मान सम्मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। उनका मान सम्मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। यही चौथा प्रश्न का आंसर कहा गया हुआ है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न का आंसर देखते हैं। कहते, क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? यदि हाँ, तो अपने हारे को जीत में कैसे बनाएंगे? तो इसका उत्तर है ना से आपने खुद को देना है। ठीक है विद्यार्थी, आप अपने आप को खुद से इसको जवाब दीजिएगा। क्या कहा गया है, क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? तो आपको खुद ही अपने मन से बताना है हाँ या ना में। ठीक है, यदि हाँ
अगर आप हारे हैं तो हार से जीत में आप कैसे बदल सकते हैं, ये आपको अपने इच्छा से इसका जवाब देना है। तो आप अपनी इच्छा से इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या था, पाठ से था। अब यहाँ पर जो प्रश्न मिलता है पाठ के आसपास से, ठीक है। तो क्या कहा है, इस कविता में कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए। प्रश्न क्या कहा गया है कि इस कविता में कौन सा आपको अंश ज़्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कौन सा अंक ज़्यादा झकझोरता है। कहते हैं ये अंश हमको बहुत ही झकझोरता है, जो लोग को गरीब भिखारी है, जो लोग क्या है, गरीब है, भिखारी है, यही हमको ज़्यादा झकझोरता है। जिन पर न किसी की छाया है, ठीक है, जिस पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उनको हम सुखी बनाएंगे, क्योंकि हमारा समाज आज भी गरीबों का शोषण करता है। किसको शोषण करता है, गरीबों का शोषण करता है, ठीक ना। और आज भी गरीबों का बेबस और लाचार और दयनीय स्थिति है। ऐसे लोगों की सहायता करके हमें सफलतापूर्वक सुखी समाज की स्थापना करना चाहिए, और यह स्थापना संभव होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बताया गया हुआ है कि आपको, है ना, या आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया गया आंसर, हमारा शौक या अरमान, ठीक है, वह है जो समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना करना है। यानी कि हर आदमी का शौक होता है कि हमारा समाज क्या हो, सुखी हो, हमारे गांव समाज के लोग सब अच्छे से रहे, ठीक है। जो लोग समाज में गरीब है, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं है, जिसे कोई मदद नहीं करता है, ऐसे लोगों की मदद कर उन्हें सुखी बनाना ही हमारा अपना कर्तव्य मानते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि जो आदमी गरीब है, जो दुखी है, उस आदमी को क्या किया जाएगा, समाज में सुखी बनाना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य होता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए, ठीक है। तो जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। तो कहते हैं कि हमें अपने जन्मभूमि या मातृभूमि से लगाव होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर जन्म लेते उस जन्मभूमि है, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ से क्या होना चाहिए, हर आदमी को लगाव होना चाहिए कि हम अपनी जन्मभूमि या मातृभूमि की सेवा और उस स्थान में हमें तन मन धन से सब कुछ लगा देना चाहिए, ठीक है। जिस देश में रहते हैं उस देश में, उस देश के लिए, उस देश के मिट्टी के लिए, है ना, अपना तन मतलब शरीर, मन मतलब सच्चे मन से, धन मतलब संपत्ति से, हर चीज़ से क्या करना चाहिए, सब कुछ लगा देना चाहिए, ताकि देश के लिए, है ना, विकास हो, देश का सब लोग विकसित हो और समाज में सुधार हो। जो भी समाज गरीब भिखारी हो, ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा लगाव होना चाहिए किसके प्रति, तो अपने जन्मभूमि के प्रति या मातृभूमि के प्रति, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न कहा जाता है, यदि आप चाहते हैं कि देश पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि देश में, है ना, अभिमान करे, देश हमारा क्या हो, अपने आप पर अभिमान करे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब बताता है, यदि देश मुझ पर अभिमान करे, देश किस पर अभिमान करे, मुझ पर, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर अच्छे गुणों का लाना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे अच्छे गुणों को लाना होगा, गरीबों की मदद करना होगा और दीन दुखियों को सेवा करना होगा। जो गरीब है उसको मदद करना होगा, दीन दुखियों को सेवा करना होगा, मातृभूमि की सेवा करना और अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा, ताकि मेरा देश मुझ पर अभिमान करे, ठीक है। जिससे क्या करना पड़ेगा, गरीबों को सहायता करना, दुख है वो दुखी व्यक्ति है उसको भी देखना पड़ेगा, अपने देश को सेवा करना होगा, अपने से बड़े बुजुर्ग को भी आदर सत्कार सब कुछ करने से क्या होगा, जो हमारा देश है, ठीक है, जो हमारा कर्तव्य है, इस पर है से मुझ पर अभिमान करेगा, ठीक है। तो दूसरा है, ये व्याकरण से लिया गया है, ठीक है। इसका उल्टा अर्थ बताया गया, इसका सही करना है, सीधा करना है। बताया गया है क्या, रोको मत जाने दो, ठीक है। और दूसरा है रोको मत जाने दो, ठीक है ना। रोको मत, पहला है रोको, उसके बाद मत जाने दो, ठीक है। पहला है रोको मत, तब जाने दो, इसको सीधा करना है, ठीक है। कैसे होगा, तो बताया गया, इसमें क्या बता रहा है कि उपयुक्त वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग, है ना, स्थान पर हुआ है। यानी कि अल्प विराम जो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमा है, वो अलग अलग करके दिया गया है, जिसमें उस वाक्यों का अर्थ बदल गया है। इसका मतलब क्या है, अर्थ बदल गया है। इस प्रकार से कुछ वाक्यों को बनाइए ताकि अर्थ इसका सीधा हो जाए। चलिए ठीक है, तो इसको बदलते हैं। बोलते हैं अर्थ बदल गया है, इस प्रकार से कुछ हम, है ना, वाक्य बनाएंगे। जो किस प्रकार से होगा, तो बताया जाता है यहाँ पर उत्तर में कि सोचो मत, ठीक है। इसको रोको मत लिखा हुआ था, तो इसको बताना है कि सोचो मत, ठीक ना। फिर कॉमा, उसके बाद काम करो, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिए, क्या है आपको पहला वाला का, ठीक ना।
फिर दूसरा है सोचो, यानी कि दूसरा वाला पहले सोचो, ठीक है, मत काम करो, यानी कि पहले सोचो, पहले विचार कर लो, उसके बाद क्या करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए या न करना चाहिए। तो यही इसका आपका जवाब है, ठीक है। दूसरा प्रश्न बताया गया हुआ है क्या, और प्लस मान बराबर अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नया शब्द बनाना है, यानी कि जो यहाँ पर देख रहे हैं और है, ठीक है, यहाँ पर प्लस मान है, तो और प्लस मान लगा करके क्या बनाया था, अरमान बनाया था। इसमें बताना है कि जो शुरू वाला शब्द है उसमें मान जो है इस शब्द, तो इसको जोड़ करके क्या करना है, इस शब्द को नया बनाना है, ठीक है। तो उत्तर है अप प्लस मान है, तो इसको अगर बनाएंगे तो अप तो पहले से दिया, लेकिन मान लेकर के बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो अपमान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अभी, अब प्लस क्या है, मान जोड़ना है, तो अभी में मान जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है सम प्लस मान, यानी कि सम दिया है, मान इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है बुद्धि प्लस मान है, तो बुद्धि दिया है, मान को इसमें जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, बुद्धि मान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है गति प्लस मान है, तो गति प्लस मान के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। ऐसे ही सब व्याकरण से दिया हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा और प्रश्न, इसके बाद सारे खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ करने को तो कहता है पता कीजिए कि देश के लिए किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, ठीक है। कौन कौन से लोग हैं जो अपने देश के लिए शहीद हो गए, देश के लिए मर चुके हैं, देश के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं। तो इसको बताना है, सुभाष चंद्र बोस जी थे, गांधी जी थे, रानी लक्ष्मीबाई है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है। ये सब लोग हैं जो देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए हुए हैं, देश के लिए लड़े, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिए हुए हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो क्या करें, आप लाइक कर दीजिए, ठीक है।